जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल भव्या एस्ट्रो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के लिए कि वृषभ राशि वालों के लिए 16 मई से लेकर 22 मई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। दोस्तों बहुत ही खास है ये सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ गोचर जो हो रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा क्योंकि इस सप्ताह में स्थितियां बेहतर भी हैं लेकिन उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी पूरे सप्ताह। तो 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृषभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा संभालना रहेगा, ध्यान देना पड़ेगा, धैर्य संयम से अपने कार्यों को करना चाहिए इस समय में। और थोड़ा सा जो मैं बता रही हूँ उन बातों का आप ध्यान रखिएगा ताकि कोई भी परेशानी आपके लिए उत्पन्न ना हो। तो वृषभ राशि वालों के लिए जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जब बात कर लेते हैं तो अभी आपके लिए सूर्य का गोचर हुआ है। सूर्य वृषभ राशि में ही प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आपकी राशि में ही सूर्य प्रवेश कर चुके हैं। और इससे पहले गुरु का गोचर हुआ है, वो भी वृषभ राशि में आपकी राशि में ही हुआ है। तो सूर्य और गुरु ये जो दोनों बड़े ग्रह हैं ये अब इस समय में आपकी राशि में विद्यमान है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि आपके लिए लगन की स्थिति बनी हुई है, लगन में बैठे हुए हैं दोनों बड़े ग्रह। और आपके लिए यदि हम देखें तो सूर्य की जो स्थिति रहेगी, सूर्य आपके लिए 4th हाउस के स्वामी ग्रह हैं, जिसे कि हम सुख सुविधाओं के लिए मानते हैं, माता का भाव भी मानते हैं। उस भाव के स्वामी ग्रह जो है वो सूर्य हैं। और ये जो भाव होता है ये जीवन में तरक्की भी दिलवाता है आपके लिए। आपकी माता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, कुछ अनबन रहेगी, सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, अचानक से धन लाभ की स्थितियां रहेंगी, या कुछ आपके लिए धन को लेकर कुछ परेशानी रह सकती है। तो इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं वो हम इस भाव से देखते हैं। तो जो आपके लिए ये जो भाव रहेगा इनके स्वामी ग्रह हैं सूर्य। और आपके लिए यदि हम देखें यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु जो है ये आपके लिए पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके लगन में उपस्थित होकर। तो लगन पर बैठकर जहां पर गुरु बैठते हैं वहां पर उस भाव को प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा नकारात्मक स्थितियां भी बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभालने की जरूरत रहती है इस समय में। अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल आप रहिएगा क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, या फिर आपके लिए जो भी सिचुएशन आती है, आपके लिए आत्मा का कारक भी इस भाव को मानते हैं। तो आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर जो एनर्जी होती है, आपके अंदर यदि कोई कार्य भी आप कर रहे हैं तो यदि आपको कुछ आलस महसूस हो रहा है तो परेशानियां आनी शुरू हो गई, या फिर आपके अंदर आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं अपने कार्य को लेकर तो सफलताएं मिलने शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये भाव आपके लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो आपके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र आपके 6ठे भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। इस समय में शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं और सीधी दृष्टि आपके 6th हाउस पर डाली हुई है, जो कि जिसे हम ऋण के लिए देखते हैं, कर्जों के लिए देखते हैं। कोई आप लोन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर्जे ले रहे हैं, या फिर आपके लिए कुछ धन की स्थितियां इस तरीके की हैं कि अचानक से आपके खर्चे इतने हो गए हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको परेशानी आ रही है, कोई आपका कार्य है वो फंसा हुआ है, कोई मुकदमा वगैरह है, कोई आपके लिए यदि हम देखें तो कोर्ट कचहरी में भी कोई कार्य है तो वो स्थितियां आपके लिए परेशानियां दे रही हैं। तो इस तरीके की स्थितियां जो रहती हैं वो इस भाव से देखी जाती हैं जो 6th हाउस जो हम कह रहे हैं, और इसके भी स्वामी ग्रह जो हैं शुक्र हैं। तो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जब सीधी दृष्टि 6ठे भाव पे भी डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी खर्चों को लेकर, क्योंकि ये जो समय रहेगा इस समय में एक तो हेल्थ को लेकर, क्योंकि अचानक से हेल्थ को लेकर कुछ आपके अचानक से खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में खर्चे हो सकते हैं, या फिर कुछ तनाव की स्थितियां रह सकती हैं आपके कार्यों को लेकर। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपके लिए अचानक से खर्चे की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो आपको अनचाहे खर्चे होते हैं, जिन्हें आप फिजूल खर्चे भी कह सकते हैं, कुछ वे खर्चे हो गए, या फिर कुछ अचानक से ऐसे जरूरी खर्चे हो जाते हैं जो आपके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं।
तो जो आपके बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस पूरे सप्ताह में, 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये जो सप्ताह रहेगा। और इसके अलावा यदि हम देखें तो आपके लिए, जैसे मैंने कहा, गुरु जो है ये आपके लिए जो आपके अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हैं और आपके लाभ स्थान के स्वामी ग्रह हैं, और जो इनकी दृष्टि है वो काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। तो आपके लिए संतान के लिए काफ़ी बढ़िया स्थितियां बन सकती हैं। इस समय में तरक्की के योग बनेंगे। संतान की हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा इस पूरे सप्ताह में। कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती हैं। इसके अलावा लव लाइफ को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने जो भी, यदि आपके रिलेशनशिप जो हैं उनको लेकर, तो परेशानी आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतफहमियां रह सकती हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। जो आपके लिए यदि हम देखें तो आर्थिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की के योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी रखिएगा। जो भी धन का प्रबंधन है करने में सक्षम तो रहेंगे, लेकिन धन से जुड़े हुए कुछ बड़े फैसले आप इस समय में लेते हुए नजर आएंगे, तो वो भी बहुत सावधानी के साथ लीजिएगा। इसके अलावा ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इसमें यदि हम कैरियर के लिहाज से देखें तो स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। सफलता के योग बने हुए हैं, तरक्की के योग बने हुए हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे मुनाफे के योग बने हुए हैं। लेकिन यदि मैं जैसे बताया कि गुरु जो है, गुरु आपके स्वामी ग्रह हैं इस भाव के, यानी कि सप्तम भाव, जिसे हम पार्टनरशिप में भी देखते हैं। यदि हम पार्टनरशिप में भी बात करें तो आपका लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या फिर आप कोई कारोबार भी करते हैं, पार्टनरशिप में भी करते हैं, तो उसके लिए भी देखा जाता है। तो गुरु जो है ये इस भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, और इनकी जो दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर है और भाग्य स्थान पर लाभकारी बना रहे हैं, यानी कि भाग्य स्थान पर दृष्टि होना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा आपके लिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो थोड़ा सा बेकार के खर्चों से बचने की आवश्यकता रहेगी, और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ अपने कार्य को कीजिएगा। माता के साथ अनबन हो सकती है, माता की सेहत को लेकर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ विवाद वगैरह चल रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, ताकि आपके लिए स्थितियां अनुकूल बने। और आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, कुछ स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए हालांकि इस समय में पिता का साथ मिलेगा, उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा, ताकि आपके बहुत अच्छे इस समय में जो कार्य हैं वो बन पाएंगे। आपके लिए उच्च अधिकारियों का जो साथ रहेगा, ये जो आपके काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं, यदि आपके सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं आप, तो सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए सूर्य की स्थिति काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। तो इसलिए ये जो समय रहेगा ये अचानक से लाभ की स्थिति बनाएगा आपके लिए। तो सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पूरा सप्ताह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा धैर्य संयम रखिएगा, कार्य को सही तरीके से कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा है कि आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके कैरेक्टर्स को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपका जो सामाजिक दायरा होता है उस पर एक इन्फ्लुएंस डालता है गुरु जो है ये इस भाव को थोड़ा सा प्रभावित, नकारात्मकता की तरफ हम यदि देखें तो कुछ नेगेटिव मान सकते हैं, तो उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव रह सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिएगा ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें, परेशानियां दूर हों। धर्म के जो कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और ये जो समय रहेगा आध्यात्मिक जो लोग हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा और सही तरीके से फैसले लीजिएगा। सोच समझ के फैसले लिए गए जो होंगे वो सफलता दिलाएंगे, और आपके लिए जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं वो आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के डिसीजन लीजिएगा, सही तरीके से लीजिएगा। घर परिवार में भी अपने माता पिता के साथ संबंध मजबूत रखिएगा ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए और आपके लिए बेहतर रहे ये सप्ताह। इन सब चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस पूरे सप्ताह में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।